अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा कर चुका है। हालांकि पंजशीर में तालिबान विरोधी गुटों की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। करीब 50 तालिबानी आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तालिबान के जिला प्रमुख ने भी इस दौरान जान गंवाई है। 20 आतंकवादियों को बंधक बना लिया गया है। पंजशीर के शेरों ने मोर्चा संभाल लिया है। अहमद मसूद के नेतृत्व में पंजशीर में तमाम तालिबान की खिलाफत करने वाले लोग एकजुट हैं अपनी सेनाओं के साथ। अब्दुल रशीद दोस्तम भी इसमें हैं। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति भी यहां पर काबिज हैं। तो ये तमाम लोगों की फौज जो इस वक्त तालिबानी आतंकवादियों से मुकाबला कर रही है। वहीं काबुल की सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान ने अब पंजशीर को कब्जा करने के लिए उस ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। हालांकि 20 साल पहले तालिबान पंजशीर को हथिया नहीं सका था और ना ही लगता है कि इस बार भी वहां अपनी हुकूमत चला सकेगा। पंजशीर घाटी पर कब्जा जमाने के मंसूबे पाले बैठे तालिबान को तगड़ा झटका लगा है। पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान पर रास्ते में घात लगाकर हमला किया। इस हमले में कई तालिबानी आतंकवादियों को मार गिराया गया। 300 तालिबानी आतंकवादियों को मार गिराया गया था। तालिबानी हुकूमत के खिलाफ विद्रोही नेता अहमद मसूद के नेतृत्व में लड़ाके तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पंजशीर के शेरों का दम, 300 तालिबानी आतंकवादियों को मार गिराया गया। यानी एक बात तो तय है, हालात अफगानिस्तान में सामान्य नहीं, अब एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ चले हैं जिसमें तालिबान को टक्कर देने के लिए पंजशीर इलाके के लोग खड़े हो गए हैं। पंजशीर के लड़ाके ही नहीं, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी तालिबान के दांत खट्टे करने की ताकत रखते हैं। वो यहाँ तालिबान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और तालिबान की सत्ता को सिरे से खारिज कर रहे हैं। पंजशीर अफगानिस्तान का एक अकेला ऐसा राज्य है जिसने अभी तक तालिबानी हुकूमत को कबूल नहीं किया है। यहाँ पर विद्रोही नेता अहमद मसूद तालिबान से लड़ने के लिए अपनी फौज तैयार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तालिबान से जंग के लिए हम तैयार हैं। دوستان عزیز شما کاملا به اینجا کردن نمیتونن، فقط یک شایعه بیش نیست به خاطر تضعیف ساختن مورال مردم، به خاطر مخشوش ساختن اذان। एक तरफ तालिबानी काबुल के बाद अब पंजशीर की ओर बढ़ने का दावा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पंजशीर के लड़ाके उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पंजशीर वो इलाका है जिसे कभी भी तालिबान हासिल नहीं कर पाया है। हालांकि तालिबान अभी भी विद्रोही कमांडर अहमद मसूद को वार्निंग दे रहा है कि अगर वो नहीं माना तो तालिबान उन पर हमला कर देगा। पंजशीरान तस्लीम नस्ल दा बुश्किम तो दा गड़ा की कड़ी दी दा बारूद द खैर सारा ये नहीं दा यो सम नूरी में खी दियो दा फुल दे बुश्की। हां हम तस्वीरें लगातार देख रहे थे। तालिबान और अफगानिस्तान से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। तालिबान ने अधिकतर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, केवल पंजशीर को छोड़कर। हर कहीं वो बंदूक की हुकूमत चला रहा है, लोगों के कत्ल कर रहा है, लड़कियों को अगवा कर रहा है। लेकिन अगर पंजशीर उसे टक्कर दे रहा है तो क्या पंजशीर तालिबान को कमजोर कर पाएगा? हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल JKS परिहार साहब इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। परिहार साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जो हालात हम अफगानिस्तान से देख रहे हैं,
तालिबान के लड़ाके माना जाता है पहाड़ियों में लड़ने वाले, ये एम्बुश के तौर पर लड़ने वाले या गोरिल्ला वार करने वाले हैं। पंजशीर का भी इलाका कुछ इसी तरीके से है, बीच में मैदानी इलाका है और उसके आसपास से पूरा इलाका पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितना तैयार है, कितना मुमकिन है तालिबान के लिए पंजशीर का मुकाबला कर पाना? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, उसका भी आप जवाब दें। पंजशीर के लड़ाकों में कितनी हिम्मत है कि वो तालिबान को यहां से ऐसी चोट दें कि तालिबान को पीछे हटना पड़ जाए? देखिए, पंजशीर जैसा आपने कहा है कि हमेशा से वाटरलू ही रहा है किसी के लिए भी, चाहे वो रशियन रहे हों। उसके पहले अगर आप पहले भी जाते हैं इतिहास में, तो जितने भी वहां पर पहुंचे हैं वो सिकंदर तक, वो भी वहां पे सफल नहीं हो पाए थे। तालिबान को भी पिछली बार 96 के पहले भी इसमें सफलता नहीं मिली। कुछ जोग्राफिकल सिचुएशंस है, उसके अलावा डेमोग्राफिक जो है, जिसमें ताजिक और हाजरा जो अफगानीज हैं उनकी काफी बहुतायत है, तो और खैबर दर्रा से लगा हुआ, तो कुछ तरह से मिला के ये एक अजय इलाका बन जाता है। अब जिस तरह से वहां पे नॉर्दर्न अलायंस के पुराने साथी अब इकट्ठे हो रहे हैं और अफगानिस्तान के, मैं कहूँगा कार्यवाहक राष्ट्रपति, क्योंकि अभी तक तो वही है, उपराष्ट्रपति उमरुल्लाह सालेह जी और मसूद और बाकी लोग, अब्दुल रशीद दोस्तम भी साथ में है, अताउल्लाह नूर भी साथ में है, जो तालिबान के खिलाफ, जी हाँ, जनरल दोस्तम भी हैं, वो नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर, वही उन्होंने उसको एक्टिवेट किया था। तो ये एक ऐसा पॉइंट रहेगा जो आगे अगर ये अभी ये सस्टेन कर गए 1 महीने तालिबान के अगेंस्ट, तो यहीं से जो है वो चिंगारी आगे निकलेगी और पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर भारी पड़ेगी। इसकी पूरी संभावना है। तालिबान के सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो एक कोई ऑर्गेनाइज फोर्स नहीं है, वो कई कबाइलों के गुरिल्लों का मिला जुला संगठन बनता है, जिसमें हक्कानी और दूसरे हैं, और साथ में जो आईसिस के आ गए, जैश के आ गए, पाकिस्तानी आ गए, तो बहुत उसमें लूज वायरिंग में कहूँगा काफी ज्यादा है। तो आपस में उनमें कन्फ्लिक्ट होंगे और जो नॉर्दर्न अलायंस और पंजशीर के शहर में धीरे धीरे आगे दूसरे इलाकों में भी ये इनकी एक्टिविटीज बढ़ेगी। तो कुल मिला के सिचुएशन गृहयुद्ध की जो है टर्मोइल अफगानिस्तान में चल रहा है। मैं समझता हूँ ये काफी लंबे समय तक चलेगा। हो सकता है तालिबान किसी तरह से मिली-जुली सरकार कुछ सालों तक चला ले, मगर अगर ये अब्दुल्ला सालेह और मसूद जो है वो 3 महीने इसको तालिबान को रजिस्ट कर गए, तो फिर आगे भविष्य के लिए जो तमाम जो संभावनाएं वो ओपन रहती है। तमाम संभावनाएं ओपन रहेंगी। 3 महीने अगर पंजशीर का किला अपने हाथ में रखते हैं तो तालिबान का दरकना तय है, बता रहे हैं मेरे साथ जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल JKS परिहार साहब। बहुत शुक्रिया परिहार साहब, अपनी इस राय को सामने रखने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि हालात किस तरीके से नॉर्दर्न अलायंस बदल सकता है। वहीं अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के बारामूला में आतंकवादियों ने गोवा क्रॉनिकल के पत्रकार के घर पर हाई इंटेंसिटी ग्रेनेड फेंका। उनकी मां इलाके की सरपंच है। ग्रेनेड के विस्फोट से गोवा क्रॉनिकल पत्रकार के परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। परिवार के लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन घर की खिड़की, शीशे और कार के शीशे टूट गए। पुलिस जांच कर रही है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRS द रेजिस्टेंस फोर्स ने ली है। ये लश्कर तैयबा की आतंकी शाखा है। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स TRF ने कहा कि उनका निशाना सरपंच थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोवा क्रॉनिकल के पत्रकार के घर पर ग्रेनेड से हमला किया गया। उनकी मां को निशाना बनाते हुए हमला किया गया, लेकिन नुकसान घर के कांच, शीशों और कार के शीशों का हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शाकवारा गांव में उस घर में है जहां पे कल रात को हमला हुआ था, और ये बिल्कुल वो स्पॉट है जहां पे वो धमाका हुआ था। धमाका खेज जो ग्रेनेड था वो यहाँ पे गिरा था, और यहाँ पे एक छोटा सा क्रेटर बना हुआ है। और ये दरअसल जर्नलिस्ट जो हैं गोवा क्रॉनिकल के, उनका घर है, और उनकी माँ इलाके की सरपंच है। ये ब्लू कलर का जो मकान आप देख रहे हैं, ये जर्नलिस्ट का घर है। उनकी माँ, जैसे मैंने कहा कि वो सरपंच है। और जो ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स है, उन्होंने आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। ये आप देख सकते हैं कि ये इनके अंकल का घर है।
आप देखें कि इनके शीशे जो है वो चिकनाचूर हो गए हैं और स्प्रिंट जो है वो आर पार चले गए हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे एक मारुति की गाड़ी खड़ी थी, उसका शीशा जो है वो टूट गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, ख़ासतौर से जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे साथी जर्नलिस्ट है गोवा क्रॉनिकल के, और उनकी माँ के लिए कोई पर्सनलाइज्ड सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये एक छोटी सी कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, 3000 लोगों का गांव है जिसमें तकरीबन 50 के करीब सिख कम्युनिटी के मेंबर है, और इनके लिए एक छोटा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस पोस्ट लगा दिया गया है, जिसे हम माइनॉरिटी पोस्ट कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। इसमें एक पुलिस कर्मी जो है वो ड्यूटी पे है, लेकिन डेफिनेटली ये इतने बड़े कम्युनिटी के लिए ये एडुकेट सिक्योरिटी नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो कल का हमला हुआ है, पहले तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो। दूसरा, ये जो कम्युनिटी है जो छोटे से नंबर में है, लेकिन जो एक ही क्लस्टर में यहाँ पे ये रह रहे हैं, तो इनके लिए एडुकेट सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। ख़ासतौर से जो जर्नलिस्ट हैं और इनकी जो मदर हैं, जो सरपंच है, उनके सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद फाई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज़, श्रीनगर। आतंकवादियों ने पत्रकार के घर को क्यों निशाना बनाया, इस पर गोवा क्रॉनिकल के पत्रकार से इंडिया न्यूज संवाददाता आरिश बिलाल ने बातचीत की। उस घर में खड़े हैं जहां पे कल रात को गोवा क्रॉनिकल के घर पे जो हमला हुआ था, और उनकी मां, जैसा बता रहे हैं कि उनकी मां सरपंच है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जर्नलिस्ट जिनके घर पे हमला हुआ है। हम इनसे बात करेंगे। आप हमें ये बताइए कि कल का जो घटना घटी है उसके बारे में हमने बताया, तो अभी आपका इमीडिएट कंसर्न क्या है? सर, इमीडिएट कंसर्न एज सच कोई नहीं है, यही है कि किसी तरीके से ये है कि फैमिली को सिक्योर किया जाए। सेकंड वन इज़ दिस कि जाहिर सी बात है कि अगर जो ये ब्लास्ट किया गया उसके पीछे उनका मंसूबा ये रहा गया होगा कि इनको हरास किया जाए। जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट के काम गाँव में चल रहे हैं उनको रोक दिया जाए। तो कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया जाए ताकि फैमिली भी सिक्योर हो जाए, और सारे जो पंचायत मेंबर्स हैं उनकी सिक्योरिटी भी एक कंसर्न है। हमारे साथ इस वक्त नरेंद्र कौर जी हैं। ये वो सरपंच है जिनके घर पे कल शाम को हमला हुआ था। इनके बेटे जो हैं वो गोवा क्रॉनिकल में जर्नलिस्ट हैं, तो हम नरेंद्र कौर जी से बात करेंगे। मैडम, आप हमें ये बताइए कि कल शाम को जो घटना घटी है, आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है इसकी? हम गांव के लिए बहुत अच्छे डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं गांव में, वो शायद इनको अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद हमने फ्लैग भी चढ़ाया यहाँ पे, क्या पता उस वजह से किया। कौन सा फ्लैग चढ़ाया? वो 15 अगस्त का। अच्छा, वो कहाँ पे चढ़ाया था आपने? यहाँ पंचायत पे और स्कूल में, हाई स्कूल में। अच्छा। हमारे साथ अभी दलजीत सिंह जी हैं। ये एक तो जो गोवा क्रॉनिकल के जर्नलिस्ट हैं उनके पिता हैं, और जो सरपंच है यहाँ की उनके हस्बैंड है। दलजीत जी, आप हमें ये बताइए कि कल का जो वाकया हुआ है, इससे आपके काम करने पे, आपकी मिसेस के काम करने पे कितना असर पड़ेगा? आपका बहुत धन्यवाद। इस काम के लिए जो डेवलपमेंट काम है, ये गवर्नमेंट के काम है। गवर्नमेंट ने हमें इस प्रोजेक्ट के लिए, काम के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसा प्रोवाइड किया, जो कि हमें, जो हमारे गांव के हल्के हैं, ये वार्ड हैं 9 हैं, तो 9 वार्ड में हमने बहुत अच्छी तरह से 10-10 लाख 20-20 लाख का काम दिया, जो कि आज तक पहले नहीं हुआ था। तो उस काम को देख करके ये लोग भी, जो हमारे गांव के लोग, बहुत अच्छा महसूस किया कि सरदार जी के होते हुए ये काम हमें बहुत अच्छा मिला। तो इस काम को चलाने के लिए जो हमारे साथ पंच है वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो गांव में भी कुछ लोग साथ दे रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको नहीं चाहते हैं कि काम ऐसा अच्छा हो। उधर शिवसेना नेता सचिन अहीर ने इसे आतंकियों की कायराना हरकत बताया है। जो ग्रेनेड के तरह जो हमला हुआ उसका हम निषेध करते हैं, और कश्मीर में जो बढ़ता हुआ जो आतंकवाद है, हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने एक सरकार को बर्खास्त करने का काम किया, बदलाव लाने का काम किया घटना होने के बाद में, और हमारी अपेक्षा थी कि वहाँ की पूरी तरह से आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर नियंत्रण लाने का काम किया गया। दुर्दैव की बात है कि आज भी वो नियंत्रण नहीं मिल रहा है। खुलेआम लोगों को मारा जा रहा है, खुलेआम शहरों में आतंकवाद फैलते जा रहा है, और जिस तरह से अफगानिस्तान में जो स्थिति हो रही है उसके कारण
कश्मीर एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय हुआ है। जो इन्फ्लेट्रेशन जो और बड़े पैमाने के ऊपर बढ़ रहा है, जिस तरह से तालिबान ने ताबा लिया लोगों में एक, और ये आतंकवादियों में एक उत्साह का वातावरण रहा कि हम भी अगर ऐसा कुछ करे हुए तो इसके लिए इसको रोकना चाहिए। इसका हम निषेध करते हैं और केंद्रीय सरकार ने इसमें इमीडिएटली एक्शन लेनी चाहिए, ऐसी हमारी बात। वो छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।